एक 5 स्टार होटल के अंदर एक वीआईपी पार्टी चल रही थी। दरअसल उस पार्टी को जिला कलेक्टर साहिबा ने ऑर्गेनाइज करवाया था अपने कलीग्स को पार्टी देने के लिए और साथ में अपने उच्च अधिकारी को पार्टी देने के लिए। उस पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे वो सभी मौजूद थे और साथ में कलेक्टर साहिबा के कुछ जानने वाले भी थे। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से जो कलेक्टर साहिबा होती है उस होटल में काम करने वाले एक वेटर के पैर छूने लगती है। अब इस मामले को देखकर सभी अधिकारी हैरान हो जाते हैं और वह वेटर भी हैरान हो जाता है जिसके कलेक्टर साहिबा पैर छू रही थी। वह हैरानी से कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, कौन था वह वेटर और किस वजह से जिला कलेक्टर उनके पैर छू रही थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार बड़ा ही खुशहाल है। पिता अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं और अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया करते हैं। वह सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं तो इसी वजह से वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज्यादा ही गौर दिया करते थे। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम विशाली होता है। विशाली स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और उसके पिता उसका एडमिशन शहर के एक ठीक ठाक स्कूल में करवा रखे हैं, यानी कि गांव से वो शहर स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और वहीं से अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और विशाली पढ़ाई लिखाई करके एसडीएम बन जाती है और इस बात से उसके माता पिता बड़े ही खुश होते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। इसके बाद विशाली एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोस्टिंग संभालती है और अच्छे से अपनी ड्यूटी को करने लगती है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। वह एसडीएम की ड्यूटी मेहनत और ईमानदारी से कर रही थी। तभी अचानक से उनकी पदोन्नति कर दी जाती है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। अब ये बात जैसे विशाली को पता चलती है तो उसे और भी ज्यादा खुशी होती है और वह अपने माता पिता को इस बारे में बताती है। उसके माता पिता भी इस बात की खुशी मनाते हैं और साथ ही उसको जानने वाले और जहां पर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी थी वहां के बड़े बड़े अधिकारी विशाली को कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम, पार्टी तो बनती है, आपको पार्टी देनी होगी। अब इस बात को सुनकर विशाली सोच विचार करती है कि वैसे तो ये भी सही कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन सभी को एक साथ पार्टी रख दूं और इस पार्टी का बोझ भी मेरे सर से उतर जाएगा। इसी बात को सोचकर विशाली वहां के एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल में अपने लिए एक पार्टी रखती है, जिस पार्टी के अंदर वह उन सभी लोगों को बुलाती है जिनको वो जाना पहचाना करती है और साथ में उसके महकमे के जो भी अधिकारी हैं, जो उससे बड़े हैं या छोटे हैं या उसके साथ काम किया करते हैं, सभी को उस पार्टी में बुलाया जाता है। इन सभी के साथ विशाली का परिवार भी वहां आया हुआ था। सभी लोग मिलकर वहां पर पार्टी करने लगते हैं। विशाली वहां पर बैठकर पार्टी को एंजॉय कर रही थी। पार्टी अच्छी तरह से चल रही है। तभी अचानक से एक वेटर जो उस 5 स्टार होटल में काम किया करता था वह खाना सर्व करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। अब वैशाली की नजर जैसे उस वेटर पर पड़ती है तो वैशाली को बहुत कुछ याद आने लगता है। थोड़ी देर दिमाग पर जोर देने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये वेटर कोई उसका जानने वाला है, तो इसी वजह से विशाली वहां से खड़ी होती है और उस वेटर के पास जाती है, उसके पैर छूने लगती है। अब पार्टी के अंदर जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि जिला कलेक्टर साहिबा एक मामूली से वेटर के पैर छू रही है तो इस मामले को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जिला कलेक्टर साहिबा की तरफ अजीब निगाह से देखने लगते हैं। इधर जिस वेटर के उन्होंने पैर छुए थे वो भी पीछे की तरफ हट जाता है और कहने लगता है कि मैडम, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो एक मामूली सा वेटर हूं, आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? इसके बाद विशाली खड़ी होती है और उस वेटर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कहती है कि सर, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम विशाली है। शायद आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन आपने मुझे
पढ़ाया लिखाया है और आपकी ही पढ़ाई के कारण मैं आज इतनी काबिल अफसर बन चुकी हूँ। इस बात को सुनने के बाद वेटर थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर देता है, फिर एक स्कूल का नाम लेता है, कहता है कि बेटी कहीं तुम उस स्कूल में तो नहीं पढ़ती थी। इसके बाद कलेक्टर साहिबा कहती है कि हाँ सर, मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी और आप हमें मैथ पढ़ाया करते थे। काफी अच्छा आप समझाते थे और जब से आपने हमें पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी के बाद पढ़ाई में मेरी रुचि बन गई थी। दरअसल दोस्तों, जब वैशाली स्कूल में पढ़ा करती थी तो उस दौरान जब वो 10वीं क्लास को पास करती है उस टाइम पर उसके बहुत ही कम नंबर आए थे और इस बात को लेकर वैशाली परेशान सी रहा करती थी। लेकिन जैसे ही 11वीं क्लास में आती है तो वहां पर उसे मैथ के टीचर मिलते हैं, शीतल सर। और ये जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ था ये और कोई नहीं, वही शीतल सर थे जिन्होंने 11वीं और 12वीं क्लास में उसे मैथ पढ़ाया था। उनका मैथ को समझाने का तरीका इतना अनोखा था कि वैशाली पढ़ाई लिखाई में लगातार होशियार होने लगी और 12वीं क्लास में उसने अच्छे खासे अंक प्राप्त किए थे। फिर वैशाली ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी वजह से वैशाली आज तक भी उन सर को अच्छी तरह से जाना करती है। अब सर भी समझ गए थे कि ये मेरी स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया था। हालांकि शीतल सर ने अपना काम किया था जिस काम के लिए उन्हें स्कूल से पैसे मिला करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समझाने का तरीका वैशाली के दिमाग में बैठ गया था और वह बात उसे अब तक भी याद थी। इसके बाद शीतल सर वैशाली से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि वैशाली अब पढ़ लिखकर अच्छी खासी अधिकारी बन गई है और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी ड्यूटी करती है। उसने पहले एसडीएम के पद पर काम किया था लेकिन अब वह एक जिला कलेक्टर बन गई है। तो शीतल सर भी उसको बधाई देने लगे, कहते हैं कि बेटी बड़ी अच्छी बात है जो आज तो कामयाब हो गई। इसके बाद शीतल सर वहां से जाने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी मुझे अपना काम करना है। तो वैशाली उन्हें रोकती है कि सर रुकिए जरा, मैं काफी देर से एक बात सोच रही हूँ और वह बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है। आप इतना अच्छा मैथ पढ़ाते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ पर वेटर बनकर नौकरी करनी पड़ रही है। अब शीतल सर भी इस बात से थोड़े से शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी ही स्टूडेंट उनके सामने थी जिसको उन्होंने कभी पढ़ाया था और उन्होंने उसे वेटर का काम करते हुए देख लिया था। इसके बाद शीतल सर आंखों को नम करते हुए वैशाली से कहते हैं कि बेटी अब तुमसे क्या छुपाना, मेरी कंडीशन ही कुछ ज्यादा खराब हो गई। दरअसल हमारा कोई बच्चा नहीं है और मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहा करती है, उसकी तबीयत, और इसी वजह से मुझे दो दो काम करने पड़ते हैं। शाम के समय में इस होटल में आ जाता हूँ और यहाँ पर काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता हूँ और सारा पैसा मेरी पत्नी के इलाज में लग जाता है। तो वैशाली कहने लगती है कि सर अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर दूंगी। आप ये बताइए कि आपको अपनी पत्नी के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए। इसके बाद शीतल सर उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटी जो कुछ चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इतना ही अच्छा है जो तुमने पूछ लिया। अगर तुम्हारी जगह मेरी सगी बेटी भी होती तो वो भी इतनी मदद के लिए आगे नहीं आती। शायद वो भी ये कहकर निकल जाती कि ठीक है पिताजी तो अच्छा कमा रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन तुमने पूछा उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी जिंदगी में खूब सारी तरक्की करो। ऐसा कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन वैशाली एक बार फिर से उनको रोक लेती है, कहती है कि सर आप जा कहाँ रहे हो। ये जो पार्टी मैं कर रही हूँ ये आप ही की बदौलत है। अगर आप 11वीं क्लास में मुझे मैथ में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते तो शायद मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर सोच बदलती नहीं और मैं अब तक भी कमजोर बच्चों में रहा करती। अगर मैं कमजोर बच्चों में रहती तो शायद मैं आज इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती। तो इस पार्टी के हकदार आप भी होते हो। लेकिन तभी शीतल सर कहते हैं कि बेटा अगर आज मैं आपके साथ यहाँ पर पार्टी करूंगा तो मेरा होटल का मैनेजर मेरे पैसे काट लेगा
और मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे किसी भी तरह से काटे जाएं, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अगर थोड़े बहुत पैसे भी कम पड़ जाएं तो मेरी पत्नी को बचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद कलेक्टर साहिबा थोड़ी देर सोचती है और शीतल सर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो शीतल सर से कहती है कि सर, आप इस चीज की चिंता मत करो, मैं मैनेजर को बोल दूंगी और आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। उन्होंने तभी वहां के मैनेजर को बुलाया और कह दिया कि ये सर हमारी पार्टी में रहेंगे और आप इनका एक भी पैसा नहीं काटेंगे। इनके काम न करने के पैसे आप हमारी पार्टी के बिल में जोड़ देना, मैं उन्हें चुका दूंगी। ऐसा कहकर वे शीतल सर को अपने साथ ले जाती है और वहां पर सभी लोगों को अटेंशन करके शीतल सर का इंटरव्यू उनसे कराती है। अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जिला कलेक्टर अपने 11वीं क्लास के सर को कैसे याद रख सकती है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा उनको वो कहानी भी सुनाती है जब वह कमजोर थी और शीतल सर के समझाने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने लगी और इसी वजह से आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। तो सभी लोग शीतल सर की तारीफ करने लगते हैं और जिला कलेक्टर मैडम की भी तारीफ करने लगते हैं। शीतल सर उस पार्टी को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं और उस पार्टी में बैठकर सभी लोगों को इधर उधर देख रहे थे। मन के अंदर उनके ढेर सारे विचार थे और वह सोच रहे थे कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। आज वैशाली आई और वैशाली ने उनका इतना आदर सम्मान किया और सभी लोगों के सामने उसे गुरुजी कहकर पुकारा है। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और वैशाली शीतल सर का नंबर उनसे ले लेती है। शीतल सर वहां से पार्टी करने के बाद वापस से अपने काम पर चले जाते हैं और मेहनत करके अपनी पत्नी का इलाज कराने लगते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहिबा वहां के बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में बात करती है और कहती है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आपको उनकी देखभाल करनी होगी। हॉस्पिटल वाले भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर अगर कोई बात कहेगी तो हॉस्पिटल वालों को वह बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वह भी सरकारी महकमा है और ये भी सरकारी महकमा है। इसके बाद वैशाली शीतल सर के पास फोन करती है और उनको उस हॉस्पिटल के बारे में बता देती है। कहती है कि सर, आपकी पत्नी के इलाज के लिए मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बात कर ली है और वहां पर आकर आप अपनी पत्नी को ले आओ और वहां पर आपकी पत्नी का फ्री में इलाज हो जाएगा। इसके बाद शीतल सर पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है, आप परेशान मत हो। लेकिन वैशाली तभी उनसे कहती है कि सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। अगर आप मेरा साथ उस टाइम पर नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही, ये तो आपके आम अधिकार हैं जो आपको मिलने चाहिए। अगर आपकी पत्नी की इतनी तबीयत खराब है तो उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके बाद शीतल सर कहते हैं कि बेटी, वो बात तो ठीक है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले मरीज की केयर नहीं करते। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो वैशाली कहती है कि आप चिंता मत करो, मैंने हॉस्पिटल वाले से बात कर ली है और वो लोग आपकी पत्नी का अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी पत्नी को जल्द से स्वस्थ कर देंगे। इसके बाद जो शीतल सर हैं वहां पर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद जब अरेंजमेंट देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं देखी थी। इससे पहले भी उन्होंने कई बार अपनी पत्नी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा था वो अलग ही तरीके से हो रहा था। शीतल सर को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता और उसके बावजूद भी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया करते और ज्यादातर दवाइयां उन्हें बाहर से लेनी पड़ती थी। लेकिन इस बार जब वैशाली उनका इलाज करवाती है अंदर बात करके, तो उसके बाद उनकी पत्नी को सभी दवाइयां हॉस्पिटल की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं और जितने भी टेस्ट उनके होते हैं सभी हॉस्पिटल की तरफ से किए जाते हैं। बीच बीच में वैशाली उनको देखने भी आया करती
और जब वो उनको देखने के लिए आया करती तो उस टाइम पर पूरा हॉस्पिटल उन्हें देखकर अलर्ट हो जाता, क्योंकि वह एक डिस्ट्रिक्ट की मालिक होती है। तो हॉस्पिटल वाले उनके साथ बिल्कुल भी कोताही नहीं करते। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल बीत जाता है। अब शीतल सर की पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी और वह अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करने लगती हैं। इधर वैशाली ने शीतल सर के लिए एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में बात कर ली थी, जो अच्छी खासी सैलरी अपने टीचर को दिया करते हैं। वहां पर उनकी जॉब सेट कराती है। अब प्राइवेट स्कूल वाले भी कलेक्टर साहिबा के कहे से एक बार में उनको जॉब पर रख लेते हैं और अच्छे से उनका समय व्यतीत होने लगता है। शीतल सर की पत्नी ठीक हो गई थी और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर पर अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से रहने लगते हैं। स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए जाया करते और जीवन को बड़ी अच्छी तरह से सरलता से जीने लगते हैं। अब इसके बाद एक दिन छुट्टी के दिन शीतल सर बाहर आंगन में बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे और साथ में अखबार पढ़ रहे थे। उसी दौरान अचानक से कलेक्टर साहिबा की गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर रुकती है और कलेक्टर साहिबा उससे उतरती है। शीतल सर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अपनी पत्नी को बुलाकर कलेक्टर साहिबा से इंट्रोडक्शन कराते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, तुमने हमारे लिए वो कर दिया जो शायद अपनी सगी औलाद भी नहीं कर पाती। तुमने हमें अच्छा रोजगार दिया है और साथ में मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई। तो उसके बाद वैशाली अपने सर से कहती है कि सर, आप इसे गुरु दक्षिणा का एक छोटा सा अंश समझकर रख लीजिए और बिल्कुल भी इस बात के लिए आभार व्यक्त मत कीजिए। इसके बाद वैशाली बार बार उनके पास आया करती है, उनका हालचाल जानना करती है और इसी तरह से समय बीतता है। बुढ़ापे में जब उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक हो जाती है तो वैशाली अपने पैसों से उनके लिए एक वर्कर रखती है जो अच्छे से उनकी देखभाल किया करता है और अब जब भी उसे टाइम मिला करता तो उनकी भी देखभाल किया करती है। वैशाली अपने माता पिता को उनके बारे में बताती है और इस बात को देखते हुए उसके पिता अपनी बेटी पर गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिला कलेक्टर साहिबा की। आप क्या कहना चाहते हो वैशाली मैडम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो शीतल सर के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।